मध्य प्रदेश में भी आप सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां पर सीएम ने ये बैठक बुलाई, कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए और बैठक थी ओबीसी को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर ये बैठक बुलाई गई। प्रदेश में फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 2019 में 27% था। लेकिन उसके बाद वक्त आगे बढ़ा और उसके बाद कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया। 52 याचिकाएं दायर की गई, जिसके बाद 87 और 13 का जो रेशियो है उसके अनुसार आरक्षण दिया गया। लेकिन आज जब ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसके बाद जब नेता बाहर निकले तो एक दूसरे को कोसने लगे। इस बैठक में कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा इनके अध्यक्ष शामिल हुए और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास पर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। 13% अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला हो, इस बात को लेकर सहमति बनी है। 12 सितंबर से डे टू डे सुनवाई इस पूरे मामले पर होनी है। अभ्यर्थियों की उम्र निकलने से पहले फैसला हो जाए, इस बात को लेकर तमाम नेताओं के बीच सहमति बनी है। तो पूरा मामला क्या है वो आपको हम बता देते हैं, समझा देते हैं। दरअसल 2019 में कमलनाथ सरकार ने आरक्षण की सीमा को 27% कर दिया था, 14% से बढ़ाकर। तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2021 में याचिका लगा दी गई 2020-21 में, और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है 50% की, उसको ये पार करती है। अब हाईकोर्ट में चूंकि याचिका लग गई, ऐसे में उस पर स्टे लग गया तो फिर वापस से आरक्षण कम हो गया। आरक्षण कम हो गया तो ऐसी स्थिति में जो सरकारी नौकरियां निकल रही थी या पीएससी के जो एग्जाम्स हो रहे थे, उसमें भी ये आरक्षण संबंधी चीजें लागू हो गई, जिसकी वजह से अब दिक्कतें हो गई। मौजूदा हालात ये कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16%, ओबीसी के लिए 14% और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण है। कुल मिलाकर जो आरक्षण है वो 60% मौजूदा समय में है, जबकि अगर ओबीसी का आरक्षण जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा बढ़कर 73%। अब इसको बारी बारी से समझने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर ये कोर्ट कचहरी चलती रही और कैसे जो बच्चे पीएससी के एग्जाम्स देते हैं उनको क्वालिफाई होने के बाद भी उनको नियुक्तियां नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनके ऊपर आरक्षण की जो तलवार है वो लटकी हुई है। तो पिछले 6 सालों से लगभग लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी किया होगा, लेकिन चूंकि ये आरक्षण का नियम जो है वो पेच बनकर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपना भविष्य गढ़ नहीं पा रहे, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। और इसको लेकर राजनीति लगातार होती रही है, स्टे की राजनीति चलती रही है। एक पक्ष कहता रहा कि हम ओबीसी के हिमायती है, तो दूसरा पक्ष कहता रहा कि हमने उनको आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर इस बीच खींचतान चलती रही 6 साल से, और 6 साल से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा कोर्ट कचहरी के बीच में फंसा रहा। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, कि हमारी तरफ से इस पूरे मामले में आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप आरक्षण की जो निर्धारित सीमा है उसको क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा सरकारों ने उसको क्रॉस नहीं किया और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार अब खुद घिरती हुई जा रही है। हालांकि आज सर्वसम्मति से एक बात जरूर सामने आई है कि जो 13% जो बच्चे अभी भी आरक्षण की जद में आ रहे हैं, उनको लेकर क्लियरिफिकेशन हो जाए, चीजें क्लियरिफाई हो जाए, ताकि भविष्य में उनकी जो एज निकलती जा रही है उस पद के लिए, उससे पहले उनको वो फायदा मिल पाए उस एग्जाम को लेकर, उस पद को लेकर। इसको लेकर भी सहमति बन रही है। हालांकि उमंग सिंघार ने इस बैठक के बाद ये जरूर कह दिया है कि हमने जो कहा था वही हुआ है और हमने जो काम किया था, एक तरीके से पुराने घर में नया वास्तु कर रही है बीजेपी, ये उन्होंने बयान दे दिया है। तो देखिए, आरक्षण को लेकर और इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश मौर्य भी जुड़ चुके हैं। अंकुश, बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन क्या कोई रास्ता निकल पाया, कोई बात बन पाई? देखिए, पहली बार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी इस मुद्दे पर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि जो 27% आरक्षण देना है वो कमलनाथ सरकार ने वो अध्यादेश लेकर आई थी, विधानसभा में विधेयक भी पास कराया था, और उसके बाद से ये सारी लड़ाई कोर्ट के स्टे के बाद शुरू हुई। और अब जो बात हुई है उसमें सर्वसम्मति से एकजुट होने की बात हुई है सीएम हाउस में।
अब इसके बाद ये होगा कि जो सरकार अगर चाहे तो वो 13% जो होल्ड पद हैं उस पर नियुक्तियां भी दे सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप 13% पदों को अटकाए के हुए सरकार इस पर भी फैसला ले सकती है। साथ ही अब दिल्ली में जो वकील सरकार की तरफ से हैं या विपक्ष की तरफ से हैं, वो आपस में उनकी बैठक होना जरूरी होगी, क्योंकि जरह तो नहीं करनी है सुप्रीम कोर्ट में। और मुख्यमंत्री ने जैसा बयान दिया है, वो चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जितने कानूनी दावपेच है, जो पेचीदा हो गया है मामला, वो जल्दी सुलझ जाए, निर्णय हो, ताकि जो होल्ड पदों के जो अभ्यर्थी हैं उन कहीं वो ओवर एज ना हो जाए और उनको उसका लाभ मिल सके। तो ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब सुलझता नजर आता है मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद। हालांकि विपक्ष से श्रेय लेने की राजनीति बता रहा है। उसका कहना है कि 6 साल से इसी सरकार ने कानूनी दावपेच में उसको अटकाए रखा और अब श्रेय लेना चाहते हैं, क्योंकि दबाव में आरक्षण देना तो जरूरी है, लिहाजा अब श्रेय पहले ले लें, ताकि आरक्षण जब मिलेगा तो फिर ये कहने को हो जाए कि हमने 27% आरक्षण दिया। लेकिन अंकुश, इस पूरे मामले में पीएससी की तरफ से, वकीलों की तरफ से एक पिटीशन सरकार की तरफ से दाखिल की गई है कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि जो पुराने मामले थे, जो 52 याचिकाएं लगाई गई थी, उनको निरस्त किया जाए और एक बार फिर से नए सिरे से इस पर बात होनी चाहिए। जो हमने गलती की है उसको हम मानते हैं, इस तरह की बातें उसमें कही गई है। तो कहीं ना कहीं रास्ता तो साफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो पहले ही कह चुका है कि राज्य सरकारों से हमने कहा है कि आप अपने मन से आरक्षण को बढ़ा सकते हैं, फिर पेच क्यों फंसा रहा? देखिए, ये वही बात हो रही है, एफिडेविट बदलने की जो बात पीएससी के वकीलों ने की है, ये उसकी शुरुआत है। जो आज बैठक हुई उससे पहले उन्होंने ये मांग करी सुप्रीम कोर्ट में कि हम नया एफिडेविट देना चाहते हैं। ये सब एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। अब सरकार ने मन बना लिया है कि 27% आरक्षण देना है, तो उसको लेकर अब कुछ दस्तावेज ही बदले जाएंगे, अपने कथन ही बदले जाएंगे और नए सिरे से वो सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जो डे टू डे सुनवाई होगी, उसमें एक अलग सरकार का पक्ष भी देखने को मिलेगा और विपक्ष का पक्ष भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल अंकुश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।